सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जीवाणुजनित रोगों का अध्ययन करेंगे। सरल छोटे जीवित सूक्ष्म जीव जो हर स्थान पर पाए जाते हैं और जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें जीवाणु कहते हैं। जीवाणु ऐसे जीवन रूप हैं जो ऐसी एकल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनमें कोई केंद्रक नहीं होता। जीवाणु में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी खोज? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने 1676 में एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देखा था, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उस सूक्ष्मदर्शी को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में खुद बनाया था। जीवाणु सजीव होते हैं। जीवाणु में वृद्धि और विकास पाया जाता है। जीवाणु रोग की ट्रिक गोटी ने निम्मो से छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। ट्रिक क्या है? गोटी ने निम्मो से छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। दोबारा, गोटी ने निम्मो से छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। इस ट्रिक में सभी जीवाणुजनित रोग आ जाएंगे। गो मतलब गोनेरिया, दूसरा टी मतलब टिटनेस, तीसरा निम्मो मतलब निमोनिया, चौथा क्षय मतलब क्षय रोग, पांचवा टा मतलब टाइफाइड, छठा सी मतलब सिफिलिस रोग, सातवां डी मतलब डिप्थीरिया, आठवां प्ले मतलब प्लेग रोग, नौवां के मतलब काली खांसी, दसवां हा मतलब हैजा रोग। ट्रिक क्या है? गोटी ने निम्मो से छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। इस सब में ये जीवाणु से 10 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं जीवाणु से? 10 रोग होते हैं। पहला है गोनेरिया रोग। जीवाणु का नाम है नीसेरिया गोनेरी। क्या है जीवाणु का नाम? नीसेरिया गोनेरी। और प्रभावित अंग कौन सा होता है? जनन तंत्र। लक्षणों में दर्दनाक पेशाब और लिंग या योनि से असामान्य स्त्राव शामिल है। पुरुषों को वृषण दर्द का अनुभव हो सकता है और महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो सकता है। कुछ मामलों में गोनेरिया का कोई लक्षण नहीं होता। कभी कभी क्या होता है गोनेरिया रोग में? पेशाब करते तब जलन या लिंग या योनि से असामान्य स्त्राव होने लगता है। और जो वृषण होते हैं उनमें क्या होता है? दर्द का अनुभव हो सकता है और महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो सकता है। और कभी कभी क्या है? कोई लक्षण दिखाई नहीं देता इसमें। टिटनिस रोग। जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है जीवाणु नाम? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। अन्य नाम है लॉकजा या धनुष्टंकार। टिटनिस रोग का अन्य नाम क्या है? लॉकजा या धनुष्टंकार रोग भी टिटनिस रोग को कहते हैं। टिटनिस रोग में व्यक्ति धनुष की आकृति बना लेता है, इस कारण इसे धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। टिटनिस रोग में व्यक्ति के जबड़े बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे लॉकजा के नाम से जाना जाता है। टिटनिस रोग को किस नाम से जाना जाता है? एक धनुष्टंकार और एक लॉकजा, क्योंकि इसमें जबड़े क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। टिटनिस रोग में 3 से 4 सप्ताह तक मांसपेशियों में ऐंठन रहती है। यह ऐंठन हड्डियों के फ्रैक्चर के लिए काफ़ी होती है। क्या होता है टिटनिस रोग में? जो अपनी मांसपेशियां होते हैं उनमें क्या होती है? ऐंठन। क्या होता है? खिंचाव होता है। और यह ऐंठन हड्डियों को भी क्या कर सकती है? फ्रैक्चर कर सकती है। टिटनिस रोग का जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हमारे वातावरण में जंग लगी वस्तुओं पर रहता है। किस पर रहता है? जंग लगी वस्तुओं पर। जैसे लोहा, कोई भी जंग लगा हुआ है तो उसमें क्या रहेगा? टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु रहता है। जब व्यक्ति का कोई अंग कट जाता है तो उससे यह शरीर में प्रवेश कर जाता है। कौन सा जीवाणु?
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर डीटीपी कौन सा टीका लगाता है? डीटीपी, डिप्थीरिया, टिटनिस और पर्टूसिस। और डीटी मतलब डिप्थीरिया और टिटनिस का टीका लगाता है। बड़ों में टिटनिस के लिए टीडी बूस्टर टीका लगाया जाता है। बड़ों में कौन सा टीका लगाते हैं? टीडी बूस्टर। डीटीपी का नाम क्या है? डिप्थीरिया, टिटनिस और पर्टूसिस। और डीटी का नाम डिप्थीरिया, टिटनिस। अगला तीसरा है निमोनिया रोग। जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। क्या है तीसरा रोग? निमोनिया। इसका जीवाणु क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। लक्षण है अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द, बुखार आना। ये क्या है? निमोनिया के लक्षण। कौन कौन से लक्षण है? अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द और बुखार होना। जीवाणु क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया रोग अधिकतर छोटे बच्चों में अधिक होता है। निमोनिया किसमें होता है? अधिकतर छोटे बच्चों में निमोनिया होता है। चौथा है क्षय रोग, टीबी। टीबी का नाम, पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी का पूरा नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। इस रोग को तपेदिक रोग, यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तपेदिक रोग और यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। जीवाणु नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का जीवाणु कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग है फेफड़े। टीबी से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े होते हैं। टीबी तपेदिक के बैक्टीरिया की खोज जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 की थी। कब हुई थी टीबी के जीवाणु की खोज? 24 मार्च 1882 को। कहाँ के थे वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक। कौन से थे? रॉबर्ट कोच। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी रोग के उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के उपचार में कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। बीसीजी के टीके की खोज ग्यूरिन के द्वारा की गई थी। बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? ग्यूरिन ने की थी। उसी के नाम पर क्या लगाया इसमें लास्ट में? ग्यूरिन लगाया है। किसमें? जो बीसीजी का टीका है उसमें लास्ट में लगा रखा है ग्यूरिन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स। यह एक प्रणाली है जिसकी शुरुआत साल 1995 में जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। किसकी? डॉट्स कार्यक्रम की, टीबी को रोकथाम करने के लिए। अगला है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी। पहले इसे संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम आरएनटीसीपी के नाम से जाना जाता था। इस कार्यक्रम का मकसद 2025 तक भारत में टीबी की बोझ को कम करना था। इस कार्यक्रम को 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया था। टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम 24 मार्च 2023 को भारत सरकार ने टीबी को समाप्त करने के लिए टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर भरोसा करते हुए काम किया जा रहा है। टीबी मुक्त कार्यक्रम पंचायत कब चालू किया था? 24 मार्च 2023 को। अगला है रोग टाइफाइड। 5वां रोग कौन सा है? टाइफाइड। जीवाणु नाम है साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग है आंत्र। कारण अशुद्ध जल भोजन और मक्खियों से फैलता है टाइफाइड। लक्षण तेज बुखार, आंतरिक दीवार में फोड़े होना। टाइफाइड रोग को मियादी बुखार, मोतीझरा, आंतों का बुखार, आंतों का अल्सर, आंत्र शोथ के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड रोग के उपचार में पैराटाइफाइड टीएबी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाते हैं? पैराटाइफाइड टीएबी। टीएबी टीके की खोज जेम्स निकोले के द्वारा की गई थी। टीएबी का टीका किसने खोजा था? जेम्स निकोले के द्वारा खोज गई थी। टाइफाइड रोग की जांच में बिडाल परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण होता है? बिडाल परीक्षण। अगला छठा रोग है सिफिलिस रोग।
जीवाणु का नाम है ट्रोपोनोमा पेलिडम। क्या है जीवाणु? ट्रेपोनोमा पेलिडम। प्रभावित अंग है जनन अंग। लक्षण जननांगों पर दर्द रहित छाले व जननांगों पर सूजन। क्या है लक्षण इसके? जो जननांग होते हैं अपने गुप्तांग होते हैं उन पर क्या होते हैं? दर्द रहित छाले होते हैं। और क्या होता है? जननांगों पर सूजन होती है। सिफिलिस रोग फैलने का कारण संक्रमित व्यक्ति योनि, गुदा या मुख मैथुन के माध्यम से बैक्टीरिया फैलता है। किससे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति या योनि, गुदा या मुख मैथुन के माध्यम से बैक्टीरिया फैलता है। बैक्टीरिया आपके गुदा, योनि, लिंग, मुंह या टूटी हुई त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। जो सिफिलिस रोग का जीवाणु है वो क्या है? गुदा, योनि, लिंग, मुंह या टूटी हुई त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। सिफिलिस रोग को एसटीडी या लैंगिक संसर्ग रोग भी कहते हैं। जो सिफिलिस रोग है उसको एसटीडी या लैंगिक संसर्ग रोग भी कहा जाता है। एसटीडी का पूरा नाम सिफिलिस ट्राइकोमोनिएसिस गोनेरिया। क्या नाम है एसटीडी का पूरा नाम? सिफिलिस ट्राइकोमोनिएसिस गोनेरिया या यौन संचरित संक्रमण। क्या नाम है एसटीडी का? सिफिलिस ट्राइकोमोनिएसिस गोनेरिया या यौन संचरित संक्रमण है। सातवां रोग है डिप्थीरिया रोग। जीवाणु नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है जीवाणु का? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र, गला। श्वसन तंत्र में कौन सा? गला। लक्षण हल्का ज्वर, गले का खड्डा होना। लक्षण क्या है? हल्का बुखार होना और गले का खड्डा होना। डिप्थीरिया रोग की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं। डिप्थीरिया रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? डीपीटी। थैंक यू।